All right. Okay, so today we are actually making a new class, uh, and that is, so let me make a new class. Uh, Last class में I talked about object oriented programming, the story of object oriented programming. ठीक है, और आज हम उसमें एक इंस्टेंस को बनाएंगे. ठीक है, वैसे तो हमने पहले बना लिया हुआ है, बट इन मच मोर डिटेल. So let me make a one class is called polynomial. Okay. So जब भी, और बाय द वे मैंने कैसे बनाया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, ऐड किया, न्यू क्लास, और यहाँ जाके जो भी नाम रखना है रख दिया. ठीक है, जस्ट बी केयरफुल कि ऐसा कोई भी नाम मत रखें जो कि कीवर्ड हो. ठीक है, ऑलरेडी डिफाइंड कीवर्ड हो. यानी फॉर एग्जांपल कोई क्लास, क्लास का नाम क्लास नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो ट्राई टू मेक दोज नेम्स जो कि वो पहले एग्जिस्ट नहीं करते. जैसे याद होगा आपको कि जब हमने स्ट्रिंग लाइब्रेरी बनाई थी, तो स्ट्रिंग लाइब्रेरी का नाम माई स्ट्रिंग रखा था, हमने स्ट्रिंग नहीं रखा था क्योंकि स्ट्रिंग पहले ही एग्जिस्ट करती है. अच्छा, वैसे ही हम क्लास का नाम बनाएंगे ऐड क्लास करके, तो ये इसकी दो फाइलें बना देगा, डॉट हेडर फाइल और डॉट सीबी फाइल. ये बंद कर दो यार. ठीक है, अच्छा, इसमें जो हेडर फाइल है अगर आप इसको ओपन करें तो इसमें आपको यहाँ पे प्रैग्मा वंस लिखा हुआ नजर आएगा. ठीक है, अच्छा, प्रैग्मा वंस क्या होता है? अजीब लोग हैं यार ये. प्रैग्मा वंस का मतलब ये होता है कि अगर मैं प्रैग्मा वंस हटा दूं ना, तो समथिंग स्ट्रेंज विल कम. सो लुक एट दिस. फॉर एग्जांपल मैं यहां जाता हूं, मैं सोर्स डॉट, हाँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इंक्लूड, और यहां मैं कहता हूं पॉलिनोमियल डॉट एच, और लेट्स से एक और जगह, और बाय द वे पॉलिनोमियल डॉट सीबी के अंदर भी इंक्लूड हुई है ना. तो अब देखना क्या हुआ, उससे यहाँ पे मसला ना आए. लेकिन व्हाट इफ कि मैं ये दोबारा कर दूं. कैन यू सी दैट? यहाँ पे अगर आप पढ़ें, मैं इसे मैग्नीफायर ऑन कर देता हूँ. ये देखें, पढ़ें क्या लिखा हुआ है. सो पॉलिनोमियल क्लास रीडेफिनेशन. एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, सेंचुरी वो ये कहेगा कि आपकी क्लास की रीडेफिनेशन हो रही है. ठीक है, अच्छा, कौन पागल होगा जो कि ये दो दफा एक ही फाइल को इंक्लूड करेगा, है ना. तो ये एरर आना तो नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा हो सकता है कि आपकी मल्टीपल हेडर फाइल हो, और इस हेडर फाइल को भी किसी क्लास की जरूरत पड़े, और किसी और हेडर फाइल को दोबारा से किसी एक सेम हेडर क्लास की जरूरत पड़े. ये बात समझ में आई? यानी अभी आप, बाय द वे, अभी आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, जैसे जैसे हमने ये ह्यूमन डिजाइन किया था ना, तो ह्यूमन में अगर आप देखें तो आपको मल्टीपल चीजें मल्टीपल जगहों पर चाहिए हो सकती हैं. तो वहां पर उसको यूज करने के लिए उसकी डेफिनेशन मौजूद होना जरूरी है, तो आपको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा. ये बात सुने, तो वो इंक्लूड करेंगे तो एक्चुअली क्या हुआ, मल्टीपल डेफिनेशन का एरर आना शुरू हो जाएगा. ये बात समझ आई? ठीक है, तो इसका फिक्स क्या होता है? इसका फिक्स ये होता है, सो पुराने जमाने में जब हमारा टाइम था, तो यहां पर हम ये लिखते थे, और ये भी आपको पता होना चाहिए. क्यों? जिसे कहते हैं गार्ड्स, क्रिएशन गार्ड्स कहते हैं इनको. और हम करते कहते हैं, यहां पे लिखते हैं हैश इफ एंड डेफ. ठीक है, और यहां पे कोई भी एक लेबल डालते थे. फॉर एग्जांपल मेरा नाम, मैं क्लास पॉलिनोमियल है, तो मैं कहता हूं अंडरस्कोर पॉलिनोमियल. ठीक है, सो ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है अगर पॉलिनोमियल डिफाइन नहीं है. ठीक है, तो वो करता क्या है, हैश डिफाइन, और यहां जाके करता है क्या, अंडरस्कोर पॉलिनोमियल. प्लीज बी केयरफुल, इसका नाम और इसका नाम सेम नाम होना चाहिए. ठीक है,
ठीक है। तो एसेंशियली अगर आप ये लेबल लिखते हैं तो लेबल करने का मतलब ये है कि ये जो भी ये लेबल है, अगर ये डिफाइन नहीं है तो इसको डिफाइन कर दो। ठीक है, ऑलराइट। और ये जो आपकी हेडर फाइल है, इसके एंड पे आप एक काम करें, एंड इफ कर दें। यार ये पता नहीं रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली हो रही है नहीं। हेलो 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 हेलो, हो रही है ये ऑडियो इनपुट, यही है। ठीक है, और हेडर फाइल के एंड पे जाके आपको हैश एंड इफ करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, जिसे कहते हैं क्रिएशन गार्ड्स। ठीक है, और इसका फायदा क्या होता है, और देखिए फॉर एग्जांपल अगर एक जगह पर आपने हेडर फाइल इंक्लूड की और दूसरी जगह पे दोबारा इंक्लूड की, तो अगर तो बेसिकली होता क्या है, आपकी जो भी प्रोग्राम होता है ना, उसमें मल्टीपल फाइल्स होती है। ये जाके जब ओवरऑल कंपाइल होती हैं, तो कंपाइल होने के बाद जब सारे कंपाइलर एरर वो देख लेता है कि एरर नहीं है, तो वी आर गुड टू गो, तो आपका लिंकर चलता है। और लिंकर क्या करता है कि आपकी जितनी भी हेडर फाइल्स होती हैं, उन सारों को कंबाइन करके क्या जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है, जिसमें क्या, जो किससे बनी होती है, जो 0 1 से बनी होती है। ठीक है, ओके। वही बाइनरी जो पंच कार्ड के अंदर आप वो होल्स और क्लोज होल्स से बनाते थे, वही हेडर फाइल होती है, वही बेसिकली सॉरी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। ठीक है, ऑलराइट। और वो क्या होती है, वो सारी जो आपने फाइलें बनाई होती है उनका मर्जर होती है। ओके, और उसमें कहीं पर डेफिनेशन पड़ी होती है, कहीं पर यानी वो कोड सेगमेंट में सारा कोड पड़ा होता है और एक बड़ा तरतीब से पड़ा होता है। ठीक है, ये बात समझ आई आपको। ठीक है, ये आप असेंबली लैंग्वेज में जब जाएंगे कुछ पढ़ने में, तो आपको बड़ी तफसील से आप देखेंगे, और बड़ी मजे की चीज है, बड़ी खूबसूरत चीज है जो आप देखेंगे। ठीक है, सो द थिंग इज कि जो लिंकर है वो मेक श्योर करता है कि अगर एक डेफिनेशन मैंने पहले दे दी हुई है, ठीक है, तो मैं दोबारा ना दूं। ठीक है, डजंट मेक सेंस। ठीक है, तो ये गार्ड उसका उसका ख्याल रखते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो अच्छा जी, अब अगर आप मुझे बताएं, प्लीज मुझे गाइड करें कि पॉलिनोमियल होती क्या है। सो यूजुअली हम पॉलिनोमियल को इस तरह डिफाइन करते हैं जी। कैसे करते हैं, लेट्स से मैं कहता हूं 5x⁻³ -2x 2x² प्लस लेट्स से 15x -50। ठीक है, सो लेट्स से ये मेरी एक पॉलिनोमियल है। सो सवाल ये है कि इस पॉलिनोमियल को मैं स्टोर करना चाहता हूं। ठीक है, एंड व्हाट इज द टारगेट ऑफ टुडेज लेक्चर, टू मेक ए पॉलिनोमियल क्लास व्हिच कैन हैंडल पॉलिनोमियल्स, उनकी एडिशन कर सके, उनकी सब्ट्रैक्शन कर सके, उनकी मल्टीप्लिकेशन कर सके, उनकी डिवीजन कर सके। ओके, ये बात समझ आई, उनकी डिवीजन भी परफॉर्म कर सके, और क्या कर सके, बस। ठीक है, एवेलुएट कर सके। ठीक है, कि इस पॉलिनोमियल को एट एक्स इज इक्वल टू दिस के ऊपर एवेलुएट करे, जो भी उसका रैंडम वेरिएबल है, जो भी इसका वेरिएबल है। हाँ, क्या फैक्टराइजेशन भी हो सकती है, बट पता नहीं वो कैसे होगी, वैसे वो भी हो सकती है यूजिंग डिवीजन, है ना। यस यू राइट, लेकिन वो इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं। बट आई थिंक दीज आर वेरी, अगर ये हम बनाने में कामयाब हो जाए तो ये बहुत सारी जगहों पे जरूरत पड़ सकती है इसकी। ठीक है, मैं आपको मजे की बात बताऊं कि आपकी की पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, वो पूरी की पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि ये डॉग्स हैं, ये बिल्लियां हैं, ये इंसान है, ये टेबल है, ये फलाना है, इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। एक्चुअली बैकएंड पे वो एक पॉलिनोमियल सर्च करता है। ठीक है, वो एक पॉलिनोमियल ढूंढता है जो क्या करती है, वो बेसिकली इन सारी क्लासेस को आपस में डिवाइड कर देती है। कभी पॉलिनोमियल ड्राइंग की आपने, आपने अगर देखा हो, आपने कैलकुलस 1 पढ़ी थी, तो उसके अंदर आपने फंक्शंस ड्रॉ किए थे। ठीक है ना, तो वो बेसिकली हर पॉलिनोमियल जो होती है वो एक डिफरेंट टाइप की शक्ल बनाती है। सो एक्चुअली हर डायमेंशन में ये जितने भी क्लासेस होती हैं, ये सारे डॉग्स हैं, ये सारे कैट्स हैं, वगैरह वगैरह, उनकी बेसिकली बैक एंड पे क्लासिफिकेशन इन इक्वेशंस के थ्रू हो रही होती है।
ठीक है। सो ये जो आपको मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूं, ये इक्वेशन, ये जो पॉलिनोमियल है, ये आपको जगह जगह पर मिल जाएगी। ओके, ठीक है। आपका न्यूरल नेटवर्क असल में बैकएंड पे एक इक्वेशन ढूंढता है, जिसके ऊपर बेस करते हुए वो क्या करता है, वो क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है। और मजे की बात यह कि आप उसको एक एक्स देते हैं, उसकी बेस, एक्स बेसिकली एक इमेज होता है, उसकी बेस पे वो डिसाइड करता है कि अच्छा ये डॉग है, अच्छा ये कैट है, अच्छा ये फलाना है, तो ये फलाना है। ठीक है। ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स, जो कि बेसिकली हमने बचपन में कभी इसका रिलेशनशिप नहीं देखा था। ठीक है। इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि उसने कैसे चीजों को समझा है। ठीक है। ऑलराइट। एंड और उसी को यूज करते हुए कैसे मशीनों को सिखाया है। ठीक है। दैट्स अ फिनोमिना टू वॉच। ठीक है। ऑलराइट। सो हम ये पॉलिनोमियल क्लास बनाने लगे। ठीक है। ऑलराइट। और प्लीज मुझे आपने बड़ा एक्साइटमेंट के साथ ये कुछ करना है, क्योंकि ये आपको वाकई में बड़े काम आएगी। ठीक है। ऑलराइट, चले। अब मेरा सवाल है, और सवाल ये है कि ये पॉलिनोमियल जो होती है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करें? कैरेक्टर से। कैरेक्टर ऐसे बहुत ही बुरा आइडिया। कैरेक्टर ऐसे करेंगे तो दैट विल गोइंग टू बी वेरी मैसी, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ इवेल्युएट ही करना है तो लग पता जाएगा। ये बिलिंग कर रहा, तो क्या मतलब इसका? आवाज आई है, बंद होने लगे। हाँ जी, वेरी गुड आइडिया। सफाल जोर से बोलो। एक टर्म की क्लास बना लेते हैं। अमार, सुना है तुमने क्या? टर्म की क्लास बना लेते हैं, उसमें क्या रखते हैं? कोफिशिएंट, वेरिएबल की पावर। तो कोफिशिएंट में इसका साइन होगा, वो -5 है या -2 है, तो इंटीजर है तो वो उसमें आ जाएगा। ये बात सुना? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। दिस कुड बी वन आइडिया, बट आई विल गिव यू इवन मोर सिंपल आइडिया। व्हाट्स द आइडिया? Actually, I don't need variables. What I need are coefficients. Okay? Actually, all I need in this is coefficients. Okay? और अगर एक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, अगर एक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो मुझे बताएं मुझे कितनी, कि अगर लेट्स से 3 है, तो लेट्स से यहां पर कितनी, यहां पे 3 डिग्री है, तो मुझे बताएं कितने कोएफिशिएंट चाहिए होंगे? 4 कोएफिशिएंट चाहिए। ठीक है। So actually all I need is this, make a polynomial class जिसमें एक int steric c's हो, and c stand for coefficients. Okay? And अगर आपने इसको मजे का बनाना ही है तो आप करें क्या, एक रखें इंटीजर डिग्री। ओके? एंड डिग्री मींस द हाईएस्ट पावर। और मजे की बात, अगर एक इक्वेशन की पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है, तो कोएफिशिएंट्स कितने होंगे? 6 होंगे, एक ज्यादा होंगे, बिल्कुल जैसे स्ट्रिंग में होते थे। इस तरह यहां पर भी आपके क्या होंगे? साइज, डिग्री +1 आपका कोएफिशिएंट का साइज होगा। ओए इधर खड़े दो, इधर खड़े दो, इधर खड़े दो, उठो उठो उठो, यहां खड़े दो। इडियट, इतना मुंह खोल के दिखा रहा है मैं। ठीक है। अच्छा एक काम और कर लेते हैं, कैरेक्टर। तो मैं पूछने की क्या जरूरत है? अब वहां देखो, चलो, गधा गई का, बल्कि नहीं, गधी गई की। यहां पे वी नेम रख देते। ठीक है। ये वी नेम क्या है? अगर एक्स है तो एक्स में पॉलिनोमियल होगी, अगर वाई है तो वाई में पॉलिनोमियल होगी, और अगर जी है तो जी में पॉलिनोमियल होगी। ठीक है। डज इट मेक सेंस? तो ये हमारा क्या है? ठीक है। ये हमारा काइंड ऑफ, आप समझ लें कि उसका मेमोरी वाला पार्ट बन गया। ठीक है। ऑलराइट, अब हम पब्लिक में जाते हैं। क्या पॉलिनोमियल मल्टी वेरिएबल हो सकता है, बट दैट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन। फिर हमें उसकी बनानी पड़ेगी, फिर मसला ये कि फिर उसको उसको प्लीज खामोश खामोश खामोश। अगर वो 2 डायमेंशनल होगी, अगर 2 वेरिएबल पे होगी तो वो 2 डायमेंशनल अरे होगी।
ठीक है, और अगर वो 3 वेरिएबल की होगी तो 3 डायमेंशनल होगी, तो इट विल बी अ मेस। ठीक है, ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन टू फॉर मिड टर्म। ठीक है, ऑलराइट, सो फार सो गुड। ओके, अब हम एक काम करते हैं, एक से करते कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, और कंस्ट्रक्टर में इफ स्ट्रीम m% पास कर देते हैं। इसका मतलब क्या, ऑफ कोर्स यहाँ पे एरर आएगा, यहाँ पे हम एफ स्ट्रीम इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारा कंस्ट्रक्टर है जो कि फाइल से लोड करता है। कहां से लोड करता है, और वो जो रीडर है वो बाय रेफरेंस लेता है, डू नॉट फॉरगेट दैट। ठीक है, तो इससे पॉलिनोमियल जो कि बाय रेफरेंस होती है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह आई होप यू अग्री, आई ऑल्सो नीड ए कंस्ट्रक्टर जो कि इसी टाइप का m% रिसीव करे। ये मुझे क्यों चाहिए, डीप कॉपिंग करने के लिए, कॉल कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसी तरह एक प्रिंट फंक्शन बना लेते हैं, एक प्रिंट फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड प्रिंट, और यहां पे लगा देते हैं बेटा कॉन्स्ट। वेरी गुड, क्योंकि क्योंकि ये इसका काम ये हरगिज नहीं है कि इनके अंदर चेंजेस करे, कहां से प्रिंट करे। ठीक है, तो हमने ये बना दिया। अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं सिंपल, ये तीनों को पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल डॉट सीपीपी में गए, ये मैंने पेश किया। ऑफ कोर्स तीनों के तीनों एरर हैं। क्यों एरर हैं, क्योंकि यहां पे मैंने ये नहीं लिखा। ठीक है, यहां गया, ये आ गया, यहां गया, ठीक है, यहां गया, ये आ गया। ठीक है, इसके अंदर हम रीडर बना लेते हैं, इंक्लूड में कर लिए, आई स्ट्रीम आयो स्ट्रीम, बेटा हमने पॉलिनोमियल डॉट एच में इंक्लूड कर ली भी है, तो यहां पे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, हमने की है बेटा वहां पे, इसलिए वो एरर भी नहीं दे रहा। ये देखो, आई स्ट्रीम मुझे क्यों चाहिए, अच्छा प्रिंटिंग करने के लिए, हाँ ठीक है। ठीक है, बेटा ये जो मैं अभी आपके सामने बना रहा हूं ना, चीजों को लोड करना, ठीक है, ये इसके आप इतने माहिर हो जाएं कि ये ना जब भी कोई प्रॉब्लम दिया जाए तो ये पहले 5 से 10 मिनट में, अगर 1.5 घंटे का सवाल है ना, तो पहले 5 से 10 मिनट के अंदर आपको ये बना लेना चाहिए। ये आपका हर क्लास टेस्ट जो आपका बड़ा होगा उसमें भी ऐसा होगा, मिड टर्म जो होगा उसमें भी ऐसे ही होगा, आपका फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी ऐसे ही होगा। ठीक है, आपके लैब एग्जाम में भी हर सवाल में ये होना ही होना है। ठीक है, नहीं ये फंक्शंस जितनी किसी भी क्लास के अंदर चीजों को लोड करवाना है, ये लोड करने का काम आपको आना चाहिए। ठीक है, और इसको तो आप ऐसा कर लें कि इतनी दफा करें कि ये तो आपको ना बिल्कुल याद हो जाए, मतलब देखिए ये 1 मिनट का काम होना चाहिए। ठीक है, जो मैं अभी अभी हमने कंप्लीट करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इस तरह पॉलिनोमियल को रीड करेगा। सो फॉर एग्जांपल, यहां आए, ये आए, न्यू आइटम बनाया, और रिसोर्स में गए, नहीं यूटिलिटी में गए, लेट मी चेक द, हेलो जी सही हो रहा है, टेक्स्ट फाइल, और इसका नाम रखते हैं बेटा peas.txt, और यहां करते हैं लेट्स से कि इसने पॉलिनोमियल कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, सो 5 पॉलिनोमियल्स हैं जो हम रीड करवा रहे हैं, और इधर खड़े दो, इधर खड़े दो, 5 पॉलिनोमियल्स हैं जो हमने रीड करवानी है। ठीक है, और लेट्स से ऐसे रीड करवानी है, मैं कहता हूं -5x⁻, लेट्स से 3, ठीक है, प्लस 10x² प्लस
प्लस 15x टू द पावर 1 कर देते हैं, माइनस -20 x की पावर 0। ठीक है, और ऐसे करते हैं, यहां पर लिख देते हैं 3। ठीक है, कि इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। ठीक है, सो डिग्री फॉलोड बाय द इंटायर इक्वेशन। अच्छा, आप चाहें तो इसको ऐसे भी आसान से तो लिख सकते हैं कि लेट्स से, बाद में आपकी जो असाइनमेंट है उसमें यह है कि आपने पूरी रीड करनी है। ठीक है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पर सिर्फ ये लिखा हो। यानी मैं आपके सामने सिर्फ ये बना दिखा रहा हूं। ठीक है, सो कांस्टेंट को इग्नोर करना आपको खुद आना चाहिए। ठीक है, सो एसेंशियली ये क्या है, ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है और ये इसके 4 कोएफिशिएंट्स पड़े हुए हैं। 4 है, 1 2 3 4। तो ये हाँ हाँ, तो 0 खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये 0 नहीं होगा। ठीक है, सो 3 डिग्री है और 4 कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, सो फार सो गुड। तो ये हम लोड करवाना चाहते हैं। ये पहली इक्वेशन हो गई, और इसी तरह लेट्स से ये दूसरी इक्वेशन है, और मैं कहता हूं माइनस लेट्स से 10 और लेट्स से 50। व्हाट डज दिस इक्वेशन टेलिंग मी? 10x4 और x5 5 है बेटा। 10x टू द पावर 5 और प्लस 50। सॉरी, नहीं आना। ठीक है, नेगेटिव में मैं देखूंगा, हाँ वो खुद ही हैंडल कर लेगा। ठीक है, मैं प्लस डालूंगा ना डालूंगा मैटर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद लेट्स से ये 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है, और मैं कहता हूं लेट्स से 5 0 2 3 और -10। सो 5x टू द पावर 4, 2x टू द पावर स्क्वायर, 3x -10। ठीक है, चलिए लेट्स से ये 3 पॉलिनोमियल, बल्कि चले एक और डालता हूं। लेट्स से 2 डिग्री पॉलिनोमियल, और मैं कहता हूं 24, और यहां पे कर देते हैं लेट्स से 3। तो 24x, हाँ जी, क्या मतलब 24x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 0। ओके, और आखिरी कर लेते हैं लेट्स से 1 डिग्री की पॉलिनोमियल। ठीक है, और मैं कहता हूं लेट्स से 10 और यहां पे 20। व्हाट डज दिस मीन? 10x प्लस 20। ठीक है, बाद में कोई सिर्फ कांस्टेंट डिग्री की पॉलिनोमियल बनानी हो तो वो सिर्फ 0 होगा और सिर्फ कांस्टेंट आएगा। ठीक है जी, अभी आपने यहाँ कैलकुलेटर बनाना है हम्म, तो आप कैसे आपको पता चलेगा कि आप किसको प्लस और माइनस करें, जब तक हम ये वेरिएबल्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसकी डिग्री को आपस में प्लस माइनस। सबर करो। ठीक है, गुड गुड क्वेश्चन। All right. What I will going to do is I will going to make if stream reader. ठीक है, और यहां जाके लिखेंगे peas.txt। ठीक है, और यहां पे अब और से देख जाएगा पॉलिनोमियल टाइप का पीस स्टार्ट का पॉइंटर बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आपको 2 तरीके बताता हूं, 2 तरीके। ठीक है, पहला तरीका है ये कि मैं क्या करूं, polynomial.h पे जाऊं, यहां पे जाके एक और कंस्ट्रक्टर बनाऊं जिसमें कुछ भी पास नहीं होता, और यहां जाऊं, यहां पे भी जाके एक और पॉलिनोमियल बना दूं
इसमें कुछ भी पास नहीं होता, और ये कुछ भी नहीं करता। डिग्री, डिग्री की स्पेलिंग ये थी ना, डिग्री इज इक्वल टू 0 कर देता है, सी इज इक्वल टू नल पीटीआर कर देता है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं कर रहा, वो ये कर रहा है। एक और काम कर लेते हैं, इसके अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं, इसका नाम वॉइड रीडर, और इसमें क्या पास होता है, इस स्ट्रीम m% पास। ये क्या करता है, ये अज्यूम करता है कि मेरा जो रीडर है ना वो एन उस जगह पे है जहां पे मेरी पॉलिनोमियल पड़ी हुई है। ठीक है, तो यह करता है सबसे पहले रीडर में क्या करेगा, डिग्री रीड करेगा। ठीक है, ओके, आपको ऐसे दिस एरो डिग्री लिखना चाहिए। हसन अली बैठ जाओ, और फिर करता है, वो कहता है दिस एरो सीज इज इक्वल टू न्यू इंटीजर कितनी, दिस एरो डिग्री +1, और इसको 0 से इनिशियलाइज करवा दी। ठीक है, और अब वो क्या करता है, फॉर लूप लगाता है, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू दिस डॉट डिग्री और i प्लस प्लस। ठीक है, और वो दिस, बल्कि नहीं, रीडर के थ्रू पे जाता है और इसकी ith इंडेक्स पे जाके उसे रीड कर लेता है। ठीक है, ऑलराइट, ओके, जो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स है वो वो आगे से रीड कराएंगे। एक पॉलिनोमियल की क्लास जो रीड करती है वो एक पॉलिनोमियल को रीड करती है। ठीक है, मल्टीपल पॉलिनोमियल्स के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, और उसके साथ हम हैंडल करेंगे। खदीजा, ऑल राइट, गुड, चलें जी, अब हम इधर जाते हैं। ये मेरी पीज है, ठीक है, और ये मेरी सोर्स फाइल है। ठीक है, सो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं, इसको मैं सबसे पहले इंटीजर नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बनाता हूं, रीडर के थ्रू सबसे पहले नंबर ऑफ पॉलिनोमियल रीड कर लेता हूं, तो 5 रीड हो जाएगा। ठीक है, बट आई डोंट केयर अबाउट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसके बारे में बाद में, चलें ये कर देते हैं, इज इक्वल टू न्यू पॉलिनोमियल करते हैं, और यहां करेंगे क्या, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जैसे ही हम ये कॉल करेंगे तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 2 कंस्ट्रक्टर बनाए हमने, एक्चुअली 3 कंस्ट्रक्टर बनाए हमने कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, ये देखें जी हेडर फाइल में, देखें, एक कंस्ट्रक्टर ये है, एक कंस्ट्रक्टर ये, कंस्ट्रक्टर ये, बताएं कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फर्स्ट कॉल होगा, नहीं, सेकंड कॉल होगा, यस, थर्ड कॉल होगा, ऑफ कोर्स नो, क्योंकि कोई असाइनमेंट नहीं हो रही, तो एक्चुअली ये कॉल होगा, और इसने कुछ भी नहीं करना, इसने हर चीज को क्या इनिशियलाइज कर देना है, नल बीटीआर 0। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, और ये कंस्ट्रक्टर बहुत जरूरी था, एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, तो फिर आप हमेशा याद रखें आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना जरूरी है। ओके, क्यों, क्योंकि अदरवाइज ऑब्जेक्ट्स नहीं बनेंगे, ऑब्जेक्ट्स नहीं बनेंगे। मैं आपको दिखा के दिखाता हूं, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और इसको भी कमेंट कर दूं जो मैंने बनाया है, अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूं तो ये देखें, ये लाइन एरर बन जाएगी। ये क्यों एरर बन गई है, क्योंकि ऐसे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं मिल रहा जिसके थ्रू ये बना सके। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी तक जो मैं कंस्ट्रक्टर हमने बनाए हैं वो तो एक्सपेक्ट करते हैं कोई पैरामीटर देंगे, और यहां तो हमने कोई पैरामीटर दिए नहीं, हमने आर्गुमेंट तो पास किए नहीं। ये बात समझ, सो हमारा कंस्ट्रक्टर ये जो एम्प्टी वाला है ये जरूर बना हुआ होना चाहिए। ये बात समझ आ गई, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू। ओके, सो हम इसे कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर वाला, आपको ये कंस्ट्रक्टर बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो आपको बनाना जरूरी होता है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट।
सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने बना लिया नहीं ऑलरेडी, अगर अपना बना दिया है तो डिफॉल्ट वाला खत्म हो जाता है। तो अगर आप नहीं बनाते तो फिर तो होता है, तो फिर लेकिन अगर हमने कोई और बना दिया है तो फिर वो जो डिफॉल्ट है वो अब खत्म हो गया। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आपको याद है मैंने पहले तो आपको बताया था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन जैसे ही आप अपना बना देते हैं डिफॉल्ट खत्म हो जाता है, वो कॉल भी नहीं होता। नहीं, जब आपने इनको कमेंट कर दिया था हाँ, तो मेन में उसको इनिशियलाइज नहीं कराया, तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद ही कॉल हो जाना। नहीं होता ना, क्यों? क्योंकि आपने अपना बना दिया, आपने कहा है मैं इसी के थ्रू ही कंस्ट्रक्शन करूंगा। जब आप अपना कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, जब आप अपना कंस्ट्रक्टर बना देते हैं तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि इस तरह इनिशियलाइजेशन। अगर ये सब कुछ कमेंट करते अगर मैं सारे कंस्ट्रक्टर कमेंट कर दूं तो चल जाएगा। ठीक है, खुद ही चला के देखिएगा। ठीक है, ऑल राइट, बैठ जाओ। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, अब देखते हैं, हम सोर्स डॉट सीपीपी में जाते हैं, यहां पे जाते हैं, अब जाके एक फॉर लूप लगाते हैं, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, ये देखें गौर से, आई इज लेस देन नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स आई प्लस प्लस प्लस, और यहां जाके हर पीस पे जाते हैं, उसका डॉट रीडर कॉल कर लेते हैं। क्या बात है, और उसके अंदर ये जो रीडर हमने, ये बात सुना? ठीक है, एक्चुअली इसका नाम हमने कुछ सेम ही रख दिया, तो इसको हम अंडरस्कोर रीडर कर देते हैं, और ऑफ कोर्स हमें सीपीपी में जाके इसका नाम भी ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो एसेंशियली मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं हर ऑब्जेक्ट को फाइल में जैसे जाके लोड कर लो। ये बात सुना? क्या मतलब? फंक्शन ही बनाया ना हमने। मेन में करें या फिर अलग गुड, उसके बाद मैं वही करने लगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि इसने हमने क्या सवाल किया? हमने कहा कि ये जो सारा काम लोडिंग का यहाँ करें, ये मेन में नहीं होना चाहिए, ये किसी फंक्शन में होना चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं वही करने जा रहा हूँ। ठीक है, बट लेट मी शो यू कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, यहां आगे, यहां आगे, और यहां क्या करते हैं, क्या एक और फॉर लूप लगाते हैं, और यहां कर देते हैं क्या, डॉट प्रिंट। ठीक है, ठीक है, आई डोंट लाइक माई प्रिंट फंक्शन, मैंने बनाया अभी तक? बनाया ही नहीं है तो फिर लाइक कैसे करना? ठीक है, तो मैं करते हैं फॉर लूप लगाते हैं, फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन डिग्री, लेस देन और इक्वल टू, एब्सोल्युटली राइट, आई प्लस प्लस, सॉरी। अब मैं क्या करता हूं, सी आउट, एक्चुअली आपको याद है हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर भी रखा था, तो ऐसा करते हैं इस डॉट टीएक्सटी में जाके ना एक कैरेक्टर भी रख देते हैं कि ये मेरा एक्स कैरेक्टर है, एक्स कैरेक्टर, एक्स कैरेक्टर, एक्स कैरेक्टर, एक्स कैरेक्टर। ठीक है, तो रीडर में गए, सबसे पहले हमने जहां पर डिग्री रीड की थी उसके साथ ही हम क्या कर लेते हैं, इसका नाम क्या था, वेरिएबल वी नेम रखा था, यही था ना? ओके, इसलिए देखो ना नजर नहीं आता, तो दिस एरो करते हैं, तो ये वी नेम आया था। हाँ, वेरी गुड, इस जगह भी जाके हमें क्या कर देना चाहिए, वी नेम इज इक्वल टू ये कर देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड, आगे चले, हम यहां रहते हैं, सी आउट, हाँ गुड, नाउ समथिंग इज वेरी वेरी ए लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? क्योंकि जो मेरा पहला 0th इंडेक्स पे कोफिशिएंट पड़ा हुआ है वो एक्चुअली हाईएस्ट डिग्री का है ना? तो मुझे एक थोड़ा सा ट्विस्टेड लूप लगाना पड़ेगा कि एक तो इंडेक्सिंग है जो कोफिशिएंट में कर रही है, और एक है जिसको मैं कहता हूं डिग्री इंडेक्स, जिसको मैं डिग्री से इनिशियलाइज कर देता हूं।
ठीक है, एंड व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, लुक एट दिस, फर्स्ट मैं आई विल गोइंग टू प्रिंट द कोफिशिएंट, दिस एरो सीज की ith वैल्यू, ठीक है, फिर मैं प्रिंट करूंगा क्या, हाँ, अच्छा मैं जानबूझ के एक और सी आउट लिख रहा हूं, अभी आप बताएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं, मैं करूंगा वेरिएबल नेम वी नेम, ठीक है, और फिर हम करेंगे सी आउट, ठीक है, हैट, फिर करेंगे सी आउट क्या है, शाबाश, हम करेंगे डी आई, और बस, और हर एक के बाद जहां पे हम आई प्लस प्लस कर रहे हैं वहां पे डी आई माइनस माइनस करते हैं, ठीक है, सो फार सो गुड, ठीक है, देयर इज ए स्लाइट प्रॉब्लम, एंड दैट प्रॉब्लम इज कि अगर मैं कोई कोफिशिएंट प्रिंट करूं और वो पॉजिटिव हो तो वो तो साइन नहीं आता, तो मुझे साइन भी प्रिंट करना है, तो साइन को प्रिंट करने के लिए मैं एक काम करूंगा, प्लीज देखिएगा, ठीक है, एक चीज होती है जिसे कहते हैं टर्शरी स्टेटमेंट, जो मैंने यूज भी की थी, ठीक है, वो इस तरह के कामों में बड़ा काम आती है, वो है आप ऐसा करें, ये कोफिशिएंट उठाएं, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, तो फिर यही आंसर आ जाए, तो फिर पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, बल्कि कुछ भी ना करे, नहीं पॉजिटिव आ जाए, एल्स नेगेटिव आ जाए, ठीक है, बल्कि नेगेटिव की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव को तो वो खुद ही प्रेजेंट कर देगा, है ना, ये बात समझ आई, ओए हाय, आप बताएं, क्योंकि उस इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू है ना, तो वो नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है, तो ये हो गया, और इसके अराउंड आप ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, अच्छा अब हम चलाते हैं और देखते हैं हमारी आउटपुट क्या आती है, ओहो हैंडल तो लगाया ही नहीं, नहीं वैसे ही क्रैश हो रहा है, देखते नहीं देखते, सोर्स डॉट सीपीपी, यहां पे गए और यहां जाके सी आउट हैंडल कर दिया, ठीक है, चलें जी, सबसे पहले तो हम देखते हैं लोडिंग भी प्रॉपरली हुई है या नहीं हुई, क्रैश हो रहा है जी हमारा प्रोग्राम, देखते हैं क्या हुआ है, अच्छा लोडिंग तो लग रहा है कि हो गई है, अब सवाल ये है कि पहली दफा प्रिंट हुआ है तो ये सही हुआ है ना, है ना, पहली पॉलिनोमियल ठीक प्रिंट हुई है, देख ले, सो ये हमारी बेटा पॉलिनोमियल थी, सो पहली पॉलिनोमियल तो हमारी लग रहा है कि ठीक प्रिंट हुई है ना, अच्छा इसी तरह दूसरी पॉलिनोमियल भी ठीक प्रिंट लग रहा है, प्रिंट हुई है ना, इसी तरह तीसरी पॉलिनोमियल भी ठीक प्रिंट हुई है, तो ये मसला क्या है भाई, ठीक प्रिंट हुई है, कोई मसला नहीं हुआ, तो क्रैश क्यों कर रहा था, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है, कंट्रोल F5, ठीक हो, हैं, बस कर दो यार, हद हो गई, अच्छा कैन यू सी देयर इज सम प्रॉब्लम, नो देयर इज अ प्रॉब्लम, शाबाश, जब भी हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, ये जो पॉलिनोमियल देखे ना, लेट्स से मैं इस पॉलिनोमियल की बात करता हूं, कैन यू सी प्रॉब्लम, जीरोस कोएफिशिएंट्स नहीं आने चाहिए, जीरोस कोएफिशिएंट वाले नहीं आने चाहिए, दूसरी बात, क्या बात है, ठीक है, कुछ भी ना आए, जीरो आए, अगर जीरो कोएफिशिएंट है तो कुछ भी ना आए, खुद लगा लीजिएगा आप, ठीक है, ठीक है, दूसरी बात एक और छोटी सी बात भी है, स्टार्टिंग में प्लस नहीं आना चाहिए, ठीक है, प्लीज इस प्रिंट को खुद मॉडिफाई करें, ठीक है, इस प्रिंट को खुद मॉडिफाई करें, ठीक है, अच्छा अगली बहुत एसेंशियल बात वो ये है कि अभी ना हम एडिशन करने लगे, ठीक है, फिर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, लेट मी टेल यू ए सीरियस प्रॉब्लम,
a very serious problem. Okay, and due to that, I will do something else. Okay, but before I do that thing, अच्छा एक चीज और रह गई है, वो मैं बताता हूँ क्या है. वो ये कि अगर ये जो आपने रीडिंग वाला काम किया ना, अब बाय द वे ये कंस्ट्रक्टर इसमें क्या करें, इसमें भी रीडर ही आया है ना बेटा, ये रीडर ही आया है ना, तो क्या करें. एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये रीडर आया ना, तो हम एक काम करते हैं, जो भी आया है उस पर रीडर कॉल कर देते हैं. ये होता है फायदा फंक्शन बनाने का. ठीक है, और यहाँ पे दिस एरो रीडर कर देते हैं. भाई क्या मसला है इसको है, ये तो मैंने कॉपी कटर में डाल दिया गधा. तो यहां गए, यहां जाके ये कर दिया. ठीक है, लेकिन ये क्यों दे रहा है एरर, नहीं खत्म हो, शुक्र है. ठीक है, इसमें अभी तक मसला है, इसको हम देखते हैं बाद में. ठीक है, मुझे ये बताएं बेटा कि अगर मैं चाहता हूं कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है, अगर मैं चाहता ही हूं कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है, यानी मैंने अरेज बनानी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल. ठीक है, सो देयर इज अ ट्विस्ट. आई कैन डू समथिंग रियली ब्यूटिफुल एंड दैट इज दिस. मैं मेन में गया, ठीक है, और इस सारे पार्ट को कमेंट कर दिया. ठीक है, ये कहते, इसको मैं कह रहा हूं तरीका नंबर 1. ठीक है, एंड नाउ आई एम टेलिंग यू समथिंग एल्स, दैट इज तरीका नंबर 2. ठीक है, कीप दिस थिंग इन माइंड, यू शुड लर्न बोथ वेज, और मैं आपको बाकायदा इसी तरह एग्जाम में दूंगा. डू इट यूजिंग तरीका नंबर 1, डू इट यूजिंग तरीका नंबर 2. ठीक है, सो आपके अगर 5 सवाल होंगे तो मैं कहूंगा कि 2 सवाल आप तरीका नंबर 1 से लोड करें, दूसरा जो बाकी 2 सवाल होंगे वो तरीका नंबर 2 से ट्रेस करें. ठीक है, एंड द थर्ड यू कैन डू इट, फोर्थ फिफ्थ यू कैन डू इट वट एवर वे यू लाइक. ठीक है, बट आई वांट कि आपको दोनों तरीके आने चाहिए. ठीक है, सो ये दोनों तरीकों से आपको चीजें करने आनी चाहिए, ये देख लें. ठीक है, लेट मी टेल यू व्हाट आई एम अबाउट टू डू. ओके, इंस्टेड ऑफ, प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा, मैं करूंगा पॉलिनोमियल, लेकिन इंस्टेड ऑफ मेकिंग सिंगल पॉइंटर आई विल गोइंग टू मेक डबल पॉइंटर. ओके, अब आप सुने मेरी बात गौर से, और व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज I will not going to make polynomial, बल्कि I will going to make polynomial pointers की अरे कितने साइज की, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल साइज की. पहली बात, इस लाइन पे कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि हमने पॉइंटर्स की अरे बनाई है. ओके, हमने किसकी अरे बनाई है, हमने पॉइंटर्स की अरे बनाई है. पॉइंटर्स की अरे बनाने का क्या मतलब है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना अभी तक. यानी अगर मैं आपको पिक्टोरियली दिखाऊं तो एक्चुअली क्या बना है, पिक्टोरियली बेटा ये बना है कि ये पीस है जो स्टैक में पड़ा हुआ है, एंड इट इज पॉइंटिंग टू समथिंग इन हीप, जिसमें हर एंट्री 4-4 बाइट की है. ठीक है, और यहां पर हर एक में एक एड्रेस पड़ा होगा, और इस वक्त वो सारे एड्रेसेस क्या हैं, जीरोस हैं. ठीक है, तो इन सारी एंट्रीज पे क्या पड़ा हुआ, 0x1, 0x0000, 0x0000, नल पीटीआर, नल पीटीआर, नल पीटीआर, नल पीटीआर. अभी तक कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना, अभी तक कोई पॉलिनोमियल का ऑब्जेक्ट नहीं बना. ठीक है, एंड नाउ व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गो वन बाय वन ऑन एवरी पॉइंटर. So pi is equal to 0, pi is less than number of polynomial, pi plus plus, और मैं हर पॉइंटर पे जाके अरे बनाने के बजाय एक पॉलिनोमियल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एक पॉलिनोमियल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा. और जब मैं एक पॉलिनोमियल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो हैव कंस्ट्रक्टर. ओके, आई कैन एक्चुअली कॉल कंस्ट्रक्टर. ओके, सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज
आई गोइंग टू से पीज के पीआई इंडेक्स पे जाओ, यानी जीरोथ पॉइंटर पे जाओ और उस पे जाके एक पॉलिनोमियल बनाओ और ये रीडर लेते जाओ। ठीक है, ये बात सुन। ठीक है, सो अब मैंने क्या किया है, यूजिंग 2D पॉइंटर्स मैंने पर्टिकुलरली एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। दैट्स ए मच फाइनर इंप्लीमेंटेशन, दैट्स ए मच फाइनर इंप्लीमेंटेशन। व्हाई? बिकॉज मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊं। अगर आपके पास 6 पॉलिनोमियल थी, आपने एक पॉलिनोमियल ऐड करनी, एक पॉलिनोमियल ऐड कर दी, ठीक है, पिछले वाले में तो पूरा रद्दा फिर जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछली तस्वीर में आपके पास एक्चुअली पॉलिनोमियल्स के ऑब्जेक्ट्स थे। तो क्या हुआ था, आपको एक नया अरे बनानी पड़ेगी, पिछले सारी पॉलिनोमियल्स उस पर कॉपी करनी पड़ेगी। इधर ऐसा नहीं होगा। इधर क्या हुआ, इधर अगर मैंने एक नई पॉलिनोमियल ऐड कर दी तो ये देखें, हर एक यहां पर एक पहली पॉलिनोमियल का कोई स्ट्रक्ट होगा जिसमें यहां पे डिग्री पड़ी हुई है, यहां पे सीज का ऑब्जेक्ट है और ये सीज का ऑब्जेक्ट अपने कोएफिशिएंट्स की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह बेटा सही तरह बैठे, सही तरह बैठे। इसी तरह ये सेकंड पॉइंटर है, उसका भी ये अपना का स्टार्ट होगा और इसके अंदर ये होगा और ये होगा और ये कोएफिशिएंट्स की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, है ना। ये बात समझ। और अब मजे की बात देखें, अगर मैंने एक पॉलिनोमियल ऐड करनी है तो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, मैं एक नया टेबल बनाऊंगा जिसमें 5 एंट्री और ये वाले पॉइंटर्स जो हैं एड्रेसेस, मैं डिट्टो कॉपी कर दूंगा। बस जो आखिरी वाला पॉइंटर है वो नया क्रिएट होगा। ये बात सुनाई, यानी ये बेसिकली यहां पॉइंट करेगा, ये वाला कहां पॉइंट करेगा, यहां पॉइंट करेगा, इट्स ऑल्सो। और इसको आप क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये बात सुनाई। सो लुक एट द पावर ऑफ डबल पॉइंटर्स कि एक्चुअली आपको कोई भी इंस्टेंस दोबारा रिक्रिएट करने की जरूरत नहीं। ये बात सुनाई। सो एक्चुअली इस पूरी असाइनमेंट में कैलकुलेटर बनाने के साथ आपका एक और फंक्शनलिटी आपको ऐड करनी होगी और वो ये करनी होगी, खरीदो बना खरीदो। एक फंक्शनलिटी आपको और ऐड करनी पड़ेगी और फंक्शनलिटी क्या होगी, क्या ऐड करनी होगी कि ऐड ए न्यू पॉलिनोमियल। ठीक है, व्हेन यू फील ओके यू कैन सिट डाउन। ठीक है, थोड़ा सा पीछे हो जाता है नजर ऐसी तरह से। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, कोई मसला तो नहीं किसी को? आपको समझ में आया कि ये जो हमने अभी इंप्लीमेंटेशन की है, इट्स मच फाइनर इंप्लीमेंटेशन। वंस यू नो कि आपके साइज चेंज नहीं होना, फिर इट डजंट मैटर। लेकिन इफ यू नो कि योर डेटा इज डायनामिक और उसमें नई नई चीजें ऐड हो सकती हैं, ये 2D पॉइंटर इज ए फार बेटर इंप्लीमेंटेशन। ये बात सुनाई। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन छोटा सा पॉइंट नहीं है। ठीक है, इट हैज मच ब्यूटिफुल इसमें ग्रेन्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलराइट, आ जाते हैं यहां पे। और मजे की बात, अगर मैंने अब प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करने के लिए थोड़ा सा मुझे और केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं बेसिकली इसका डॉट प्रिंट कॉल नहीं कर सकता, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये खुद पॉइंटर है, तो यहां पे आपको एरो लगाना पड़ेगा। ये बात सुनाई। क्यों? क्योंकि पीस के पी आई पे जो पड़ा हुआ है, यार प्लीज आप थोड़ी देर चले जाएं, अभी क्लास हो रही है। नहीं प्लीज चले जाएं यार, ये बंद कर दो। ये बात समझ आई। तो यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये क्योंकि पीस का पी आई पे पड़ा हुआ जो है वो क्या है, पॉइंटर है, तो मुझे यहां पे एरो लगाना पड़ेगा। ये बात सुनी। या अगर आप डॉट ही लगाना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहां पे करेंगे स्टेरिक डॉट, नाउ इट इज फाइन। ठीक है, यानी इस पॉइंटर को डी रेफरेंस, जब डी रेफरेंस करेंगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अब आप डॉट लगा सकते हैं। ठीक है, प्लीज पुट दीज पैरेंथेसिस टू मेक थिंग्स क्लीनर। ठीक है, सो फार सो गुड, खदीजा बैठ जाओ। ठीक है, सो फार सो गुड, ऑल राइट। अब मैं आपसे एक प्रॉब्लम पूछता हूं और प्रॉब्लम की वजह से हम अपने आर्किटेक्चर को थोड़ा सा बदलने लगे। ठीक है, और वो बेटा ये है कि व्हाट इफ कि ये एक पॉलिनोमियल है, उसमें पड़ा हुआ है 5 3 2
10 और ये एक और पॉलिनोमियल है 15 6 20 बेटा ये कौन सी पॉलिनोमियल है पहली वाली शाबाश तो क्या होगी पॉलिनोमियल 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10 लिख लेते हैं वेरी गुड सो 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 दूसरी बेटा क्वेश्चन क्या है 15x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20 बेटा मुझे दोनों को ऐड कर दिखाएं हाँ कैन यू सी ए प्रॉब्लम सेकंड वाले इक्वेशन को लास्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि जो पहले वाला लग पता जाएगा क्योंकि एक्चुअली देयर इज समथिंग सीरियसली हम काउंट करें कितने हैं अच्छा मैं कह रहा हूं